तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम राजस्थान किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ेंगे। राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे पहले किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो कार्यकाल था, ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। ये 1897 से 1941 तक चला था। बिजोलिया किसान आंदोलन है, तो बिजोलिया को विज्जावली नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया किस नाम से जाना जाता है? विज्जावली के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया भीलवाड़ा में है। मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के ठिकानों में बिजोलिया ठिकाना था। मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के ठिकानों में बिजोलिया ठिकाना था। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी भाग ऊपरमाल कहलाता है। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का जो भाग है वो ऊपरमाल कहलाता है। बिजोलिया में 1897 में करसन सिंह का राज था। बिजोलिया के अंदर 1897 के अंदर जब आंदोलन किया गया था, उस समय बिजोलिया का शासक कौन था या राजा कौन था? तो कृष्ण सिंह। कौन था बिजोलिया का? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में चौरी कर लगाया था। चौरी कर जो शादी में या लड़कियों के विवाह के अंदर चौरी कर लगाया जाता है, तो कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में क्या लगाया था? चौरी कर लगाया था। बिजोलिया में कुल 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। कितने प्रकार के? 84 प्रकार के। लाटा व कुंता प्रथा से बिजोलिया लोग सर्वाधिक प्रभावित थे। यानी ये फसल पर लगाए जाने वाले दो कर है, लाटा व कुंता। खड़ी फसल व फसल काटने यानी निकालने के बाद तो लाटा व कुंता दो प्रकार के कर लगाए जाते हैं। 1903 में करसन सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह ने शासन संभाला। यानी अब 1903 के अंदर और शासक कौन बन जाते हैं? तो शासक बन जाते हैं कृष्ण सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह। कौन बन जाते हैं? कृष्ण सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह शासक बन जाते हैं। पृथ्वी सिंह ने शासन संभाल लिया है 1903 के अंदर। और 1897 के अंदर कौन थे? तो 1897 के अंदर थे कृष्ण सिंह। 1903 के अंदर कौन बन जाता है? उसके पुत्र पृथ्वी सिंह। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर नजराना लगा दिया। तलवार बंधाई कर नजराना लगा दिया। तो ये तलवार बंधाई कर था, ये जब राजा का उत्तराधिकारी चुना जाता है, जैसे करसन सिंह की जगह उसका पुत्र पृथ्वी सिंह उत्तराधिकारी चुना जाता है, तो ये कर है वो जनता द्वारा वसूला जाता था। यानी जनता से, प्रजा से ये वो कर वसूला जाता था। तो अब हम राजस्थान में करों के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कौन कौन के प्रकार के कर हैं वो उस समय बिजोलिया के अंदर लगाए गए थे, यानी किन करों के कारण। यानी कि बिजोलिया में 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। उस समय कितने प्रकार के कर थे बिजोलिया में? 84 प्रकार के कर थे। तो उनमें से मुख्य कर निम्न है, जिनके बारे में, यानी कौन सा कर क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिजोलिया में प्रचलित लागों में से मुख्य चौरी कर, बेटी का शादी में दिया जाने वाला कर 5 रुपये। यानी ये बेटी की शादी में दिया जाता था। जब बेटी की शादी करते थे तो चौरी कर दिया जाता था 5 रुपये, और ये बढ़ाकर 13 रुपये तक कर दिया गया था। कितने रुपये तक कर दिया गया था? ये 13 रुपये तक कर दिया गया था बढ़ाकर चौरी कर। दूसरा है तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर यानी इसको नजराना भी कहते हैं। ये उत्तराधिकारी चुनने पर दिया जाने वाला कर है। इस लाभ को हुक्मराना भी कहा जाता है, पेशकशी भी कहा जाता है, कैद खाल्स भी आदि नामों से जाना जाता है। लाटा कर कौन सा होता है? लाटा फसल की तोलाई के लिया जाने वाला कर। यानी फसल निकालने के बाद जो फसल को, पड़ी फसल को, और लाटा कहा जाता है कि इसको मान लिया जाता है कि ये फसल है वो 4 क्विंटल है, 5 क्विंटल है, 20 क्विंटल है, इसके आधार पर निकालने के बाद तो उसको कहते हैं फसल की तोलाई। कौन सी? तोलाई के लिया जाने वाला कर, लाटा। कुंता खड़ी फसल पर दिया जाने वाला कर। कुंता कौन सा है? तो खड़ी फसल पर दिया जाने वाला कर है वो कुंता है। खिचड़ी लाग क्या है? तो खिचड़ी लाग है राजा की सेना का भोजन। यानी जिस भी क्षेत्र के अंदर राजा की सेना जाती थी, तो जिस क्षेत्र के अंदर राजा की सेना जाती थी तो उसी क्षेत्र के द्वारा और राजा की सेना के लिए भोजन तैयार करने के लिए जो कर लगाया जाता था वो था खिचड़ी लाग। बेगारी कर यानी बेगार, बिना परिश्रम के मजदूरी, यानी ये काम करने के बदले में मजदूरी नहीं मिलती थी।
कमठा लाग तो दुर्ग निर्माण के समय लिया जाने वाला कर, कमठा लाग है वो दुर्ग निर्माण के समय लिया जाने वाला कर, कमठा लाग। अब चूड़ा लाग भी है। चूड़ा लाग है कि जब ठकुराइन नया चूड़ा पहनती है, ठकुराइन क्या करती है, नया चूड़ा पहनती है, तो उस पर चूड़ा लाग लगाया जाता है, तब काश्तकारों को उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। खरड़ा लाग श्रमजीवी यानी काम करने वाले जातियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। नाता कर तो राजस्थान में विधवा के पुनर्विवाह के अवसर पर प्रति विवाह 1 रुपये की दर से वसूला गया था। यानी प्रति विवाह जब विधवा का पुनर्विवाह करते थे तो उनसे 1 रुपये का कर लिया जाता था, उसे कहते हैं नाता कर। अभियाना कर यानी ये पानी पर लगाया गया और सर्वप्रथम बीकानेर के क्षेत्र में लगाया गया था, वो भी 1929 के अंदर, 1929 के अंदर अभियाना कर है, ये पानी पर लगाया गया कर है। बिजोलिया ठिकाना राणा सांगा द्वारा भरतपुर के शासक अशोक परमार को भेंट किया गया था। यानी बिजोलिया का ठिकाना है वो महाराणा सांगा के द्वारा, राणा सांगा के द्वारा और भरतपुर के अशोक परमार को भेंट किया गया था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे, तो बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। 1897 में साधु सीताराम द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की गई। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1897 से 1916, 1916 से 1927 और 1927 से 1941, ये 3 भागों के अंदर चलता है। 3 चरणों के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है। तो याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब व किसने की, तो बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत है वो 1897 में साधु सीताराम दास द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा, 1897 के अंदर साधु सीताराम दास द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की गई। 1916 में साधु सीताराम की अध्यक्षता में पंचबोर्ड, किसान पंचबोर्ड का गठन किया गया था। 1916 के अंदर साधु सीताराम के द्वारा किसान पंचबोर्ड का गठन किया गया था। 1916 में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंचबोर्ड का गठन किया गया हुआ। 1916 के बुलंदशहर यूपी के विजय सिंह पथिक, यानी विजय सिंह पथिक है वो बुलंदशहर यूपी के थे। उसका मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर, भूप सिंह गुज्जर। तो ये 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। कब करते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। विजय सिंह पथिक का जन्म 1873 ईस्वी में बुलंदशहर के और गुट्ठावली गांव में हुआ था। कौन सी गांव में हुआ था, यूपी के अंदर गुट्ठावली गांव में हुआ था। 1917 में हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या किसको कहते हैं, श्रावणी अमावस्या, यानी श्रावण के अंदर जो अमावस्या आती है उसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है, के दिन विजय सिंह ने ऊपरबाल पंचबोर्ड की स्थापना की थी। क्या की थी, जिसका सरपंच श्री मन्ना पटेल था। सरपंच किसको बनाया गया, तो मन्ना पटेल को सरपंच बनाया गया। किसान ऊपरमाल पंचबोर्ड, ऊपरमाल पंचबोर्ड। 1917 के अंदर हरियाली अमावस्या के दिन और विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंचबोर्ड की क्या की है, स्थापना की है, जिसका सरपंच कौन है, श्री मन्ना पटेल। 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए थे। क्यों हो गए थे, यानी इनके कहने से किसानों ने कहा कि फसलों को बोना छोड़ दो, इनमें फसलों में यानी फसल मत बो, बुआई मत करो। तो इसके कहने से राजा ने इन्होंने ज़मीनों को छोड़ दिया। राजा ने इनसे ज़मीनें लेकर, किसानों से ज़मीनें लेकर दूसरे किसानों को जिनके पास ज़मीनें नहीं थी उनको दे दी। तो इसलिए किसान नाराज़ हो गए और किसानों के नाराज़ होने के कारण और 1927 के अंदर विजय सिंह पथिक ने और बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या हो गए, अलग हो गए। 1927 के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व और जमनालाल बजाज ने किया था। किसने किया था, जमनालाल बजाज ने किया था। 1927 के बाद माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय ने सहायता की थी। यानी द्वितीय चरण है ये। कौन सा चरण स्टार्ट हो गया, ये सेकंड चरण स्टार्ट हो गया और अपने पढ़ रहे थे फर्स्ट चरण। 16 से 27 ये सेकंड चरण है, 27 अपने पढ़ रहे हैं अब थर्ड चरण। 1927 से और 41 तक थर्ड चरण, क्योंकि सेकंड चरण के अंदर ही और विजय सिंह पथिक आते हैं। फर्स्ट चरण के अंदर तो बिजोलिया किसान आंदोलन का शुरुआत किसने की थी, 1897 में साधु सीताराम दास ने। 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला दूसरे चरण के अंदर, तो विजय सिंह पथिक। और तीसरा चरण 1927 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, जमनलाल बजाज। और इसके साथ है माणिक्यलाल वर्मा और हरिभाऊ
उपाध्याय। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाशित करके लोगों को जागरूक किया। राजस्थान सेवा संघ द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को पूर्णतः समर्थन था। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा इस आंदोलन की मांगें मनवाकर यह आंदोलन समाप्त किया गया। यानी 1941 के अंदर यह आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। 1941 के अंदर माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा और मांगें मनवा ली जाती है और यह आंदोलन क्या कर दिया जाता है, समाप्त। 44 वर्षों तक चला ये किसान आंदोलन देश का सबसे बड़ा पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था। यानी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया है। कौन सा? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग गठित किया गया है। बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान रहते थे। सबसे ज्यादा कौन सी जाति के किसान रहते थे? तो बिजोलिया में धाकड़ जाति के किसान रहते थे। बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास कौन थे? बिजोलिया, बिल्कुल आपको पूछा जाएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक साधु सीताराम दास, जिन्होंने शुरू किया था। भारत में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को। बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील ने संदेशवाहक का कार्य किया था, यह भी याद रखना। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर तुलसी भील ने किसका कार्य किया था? संदेशवाहक का कार्य किया था तुलसी भील ने। अब बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू चित्तौड़ के अंदर। बेंगू किसान आंदोलन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। यह आंदोलन 1921 में शुरू हुआ। यहाँ पर 25 प्रकार के कर लगाए गए थे, 25 प्रकार के। इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। बिल्कुल, बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ के अंदर है और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। बेंगू किसान आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग गठन किया गया है। कौन से आयोग का? ट्रेंच आयोग का गठन किया गया है। 1923 में ट्रेंच आयोग द्वारा किसानों पर लाठियां बरसाने के कारण रूपाजी व करपाजी शहीद हो गए। बेंगू किसान आंदोलन के अंदर 1923 में ट्रेंच द्वारा 1921 के अंदर बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था, यानी इस आंदोलन शुरू हो गया था। और 1923 के अंदर ट्रेंच अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? ट्रेंच आयोग द्वारा किसानों पर लाठियां बरसाने के कारण रूपाजी व करपाजी क्या हो गए? शहीद हो गए। 1923 की इस हिंसा के बाद बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। यानी इस आंदोलन का नेतृत्व भी कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। याद रखना, 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर संभालते हैं। 1927 में इस आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ देते हैं और बीच में ही शुरू हो जाता है बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़। तो इस 1923 में इस हिंसा के बाद और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक। बेंगू में किसान आंदोलन बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित थे। यानी पूछा जा सकता है कि बेंगू के किसान किस प्रथा के कारण सर्वाधिक प्रभावित थे? बेगार प्रथा के कारण। बेंगू के राजा अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के बीच हुए समझौते में अनूप सिंह ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। अनूप सिंह ने कहा था यह समझौता सही नहीं है, इनकी मानेंगे नहीं मानी जाती थी, ये बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। 1925 में यह आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। बेंगू किसान आंदोलन ये समाप्त हो गया था। तो ये हमारी यूटी एजुकेशन एकेडमी। इसके बाद तीसरा आंदोलन पढ़ेंगे, निमुचना किसान आंदोलन अलवर। ये कहाँ पर हुआ था? निमुचना किसान आंदोलन अलवर के अंदर। 1923 में अलवर के राजा जयसिंह द्वारा, किसके द्वारा? अलवर के राजा जयसिंह द्वारा किसानों पर कर लगाए जाने के कारण इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यानी अलवर के जो 1923 के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत होती है और अलवर का राजा जयसिंह, अलवर के राजा द्वारा किसानों पर कर लगा दिया जाता है, तो इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। और आपको पूछा जा सकता है यहाँ पर भू राजस्व की सबसे गलत पत्ती कौन सी पत्ती थी? निमुचना इज्जारा पत्ती। कौन सी पत्ती? इज्जारा पद्धति।
लागू थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वालों को निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी। निश्चित भूमि निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी, जिसके तहत ऊंची बोली बोलने वालों को यानी दाम बढ़ा दिए जाते थे, भूमि की बोली बढ़ा दी जाती थी, अनाज जो पैदा होता था उसकी। 14 मई 1925 को 800 लोगों पर गोलियां चलाई गई और इसे निमुचना हत्याकांड कहा गया। क्या कहा गया? निमुचना। 14 मई 1925 को, यानी 23 के अंदर शुरू हुआ था, 25 के अंदर 800 लोगों पर गोलियां चलाई गई। 31 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड तरुण राजस्थान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के अंदर रियासत नामक अखबार ने इस हत्याकांड का क्या किया था? तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की, रियासत काल के। इस आंदोलन ने, अखबार ने, और इस हत्याकांड की तुलना है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। गांधी जी ने अपना यंग इंडिया के अंदर गांधी जी ने इस निमुचना हत्याकांड जो कि अलवर के अंदर हुआ था, जय सिंह द्वारा शुरू किया गया था, इस यानी जय सिंह द्वारा कर बढ़ाने के कारण। तो निमुचना गांधी जी ने अपने पत्रिका यंग इंडिया में निमुचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी दोहरा हत्याकांड व विभत्स बताया है। दोहरा हत्याकांड व विभत्स बताया है। इसके बाद चौथा आता है मेव किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन 1932 में मोहम्मद अली के नेतृत्व में अलवर भरतपुर क्षेत्र यानी मेवात में किसानों द्वारा शुरू किया गया। मेवात में किसानों द्वारा शुरू किया गया। बूंदी किसान आंदोलन है वो, बूंदी में 25 प्रकार के लाग बाग थे। बूंदी किसान आंदोलन बर्ड क्षेत्र, बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरी का लव कठोरी भाग बर्ड कहलाता है। बर्ड क्षेत्र है बूंदी व बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है और बूंदी जिला है। तो बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग है, उसको बर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको बर्ड कहा जाता है। ने किसानों ने किया था, यानी उस समय बूंदी के किसान आंदोलन है वो बर्ड क्षेत्र के किसानों ने किया था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता नैनूराम शर्मा ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था। 1923 में बूंदी में डाबी नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? डाबी। 1923 में और डाबी नामक स्थान पर किसानों द्वारा सभा हुई थी, जहां पर पुलिस अधीक्षक इक्काराम हुसैन ने गोलियां चलवाई। इस गोली कांड में नानक जी भील व देवाराम गुर्जर शहीद हुए थे। नानक जी भील व देवाराम गुर्जर क्या हुए थे? शहीद हुए थे इसके अंदर। बूंदी में स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व स्वामी नित्यानंद ने किया था। बूंदी के अंदर स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी नित्यानंद ने किया था। तो आपको याद रखना है कि बूंदी के अंदर जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के अंदर यानी जो हत्याकांड हुआ था, डाबी हत्याकांड, बूंदी में डाबी नामक स्थान पर किसानों की सभा चल रही थी, जहां पर इक्काराम हुसैन ने क्या चलवा दी? गोलियां चलवा दी और इससे बूंदी हत्याकांड हो गया। उसमें नानक जी भील व देवाराम गुर्जर क्या हत्या यानी गुर्जर शहीद हो गए थे। बूंदी में आंदोलन का नेतृत्व यानी स्थानीय आंदोलन स्वामी नित्यानंद ने किया था। और वैसे बूंदी किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो आंदोलन का राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ नेता थे नैनूराम शर्मा। अब आगे बीकानेर किसान आंदोलन, जो अभियानी कर के कारण यानी जल पर लगाए गए कर के कारण होगा। बीकानेर किसान आंदोलन। तो बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर राज्य में 1929 में किसान आंदोलन शुरू हुआ, जिसका मुख्य कारण अभियानी कर था। कौन सा कर था? अभियानी कर यानी जो कर पानी पर लगाया जाता था। बेगार व लाग बाग के संबंध में पहला आंदोलन 1937 में जीवन चौधरी के नेतृत्व में उदासर गांव बीकानेर में हुआ था। 1937 में, 1929 के अंदर शुरू हुआ, लेकिन बेगार व लाग बाग के संबंध में यह आंदोलन और भी तेज हो गया। बेगार व लाग बाग के संबंध में पहला आंदोलन 1937 में जीवन चौधरी के नेतृत्व में उदासर गांव बीकानेर में हुआ था। रायसिंह नगर में प्रजा परिषद द्वारा 30 जून व 1 जुलाई 1946 में किसानों के जुलूस पर गोलियां बरसाई गई, जिसमें रायसिंह नगर के क्रांतिकारी बीरबल सिंह शहीद हुए थे। 6 जुलाई 1946 को बीकानेर में किसान दिवस मनाया गया था। 6 जुलाई 1946 को बीकानेर में क्या बनाया गया था? किसान दिवस बनाया गया था।
सीकर में किसान आंदोलन। अब होता है सीकर में किसान आंदोलन किशोरी देवी के नेतृत्व में किसान आंदोलन। तो सीकर में किसान आंदोलन सीकर में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर, कब 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर हरलाल की पत्नी किशोरी देवी जाट, हरलाल की पत्नी किशोरी देवी जाट 10,000 जाट महिलाओं के नेतृत्व में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1934 में ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चलवाई। इससे क्या है, जयसिंहपुरा हत्याकांड। क्या हो गया, जयसिंहपुरा हत्याकांड कहते हैं। यह जयपुर रियासत का प्रथम मुकदमा था। कौन सी रियासत का, जयपुर रियासत का यह प्रथम मुकदमा था। 1935 में खूडी गांव में किसानों की बारात में दूल्हे को घोड़ी पर बैठकर तोड़ मारने से रोक दिया गया। यह किसान हत्याकांड हुआ था। उसके बाद आता है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 1880 में और मेवाड़ के राणा फतेह सिंह द्वारा किसानों पर कर लगाए जाने के कारण चित्तौड़गढ़ के, कहाँ से स्टार्ट होता है, चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडीय रश्मि तहसील से जाटों द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया है। इसके बाद आता है दुधवा खारा किसान आंदोलन, जो बीकानेर रियासत का था, वर्तमान में चूरू जिले में है। बीकानेर रियासत का था और वर्तमान में कहाँ है, चूरू जिले में। तो दुधवा खारा किसान आंदोलन 1922 में बीकानेर रियासत द्वारा दुधवा खारा रियासत वर्तमान चूरू में मग्गाराम वैद्य के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। किसके नेतृत्व में, मग्गाराम वैद्य के नेतृत्व में यह आंदोलन चला था। कुछ अन्य आंदोलन भी है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं कि अन्य आंदोलन कौन कौन से हैं। अन्य आंदोलनों के अंदर जोधपुर में तोल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जोधपुर में कौन से, तो जोधपुर के अंदर तोल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जोधपुर में तोल आंदोलन 1920-21 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। चांदमल सुराणा ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की, जिसके बाद में मारवाड़ हितकारिणी सभा नाम दिया गया था उसको बाद में। 13 मार्च 1947 को डीडवाना के पास डाबड़ा गांव में जागीरदारों ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया, जिसमें रामूराम, चुन्नीलाल, रुंधाराम, धन्नाराम, नंदराम शहीद हुए और इसे डाबड़ा कांड कहा गया। डाबड़ा कांड। बीकानेर में सामाजिक जनजागृति फैलाने वाले कन्हैयालाल ढूंढ और उसके शिष्य गोपाल दास थे, जिन्होंने 1907 में चूरू में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की और इस द्वारा लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों के लिए कबीर पाठशाला की स्थापना की। 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहेड़ और गोपाल दास ने चूरू के धर्मस्पूत पर तिरंगा लहराया था। चूरू के धर्मस्पूत पर तिरंगा लहराया था। किसने, 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहेड़ व गोपाल दास ने चूरू के धर्मस्तूप पर तिरंगा लहराया था। चंदनमल बहेड़ ने गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में छापा। किसने छापा, ये बहुत मोस्ट पर्सन है कि जो गंगा सिंह के बारे में, महाराजा गंगा सिंह के बारे में लिखने वाले कौन थे, तो चंदनमल बहेड़। कौन थे, चंदनमल बहेड़। और कौन सी पत्रिका के अंदर लिखा गया, बीकानेर दिग्दर्शन। बीकानेर दिग्दर्शन। अतः गंगा सिंह ने चंदनमल बहेड़ पर राजद्रोह का झूठा मुकदमा चलाकर उसे सजा सुनाई। इसे बीकानेर षड्यंत्र कहते हैं। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के किसान आंदोलन। इनके अलावा अन्य आंदोलन भी है जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये राजस्थान के मुख्य किसान आंदोलन हमने पढ़ लिए हैं। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे बड़ा। तो पूर्ण डाटा के साथ ये आंदोलन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यानी इसे बार फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, उनमें से इससे बार कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया 1897 से 1941। 84 प्रकार के कर लगाए गए थे इसमें बिजोलिया किसान आंदोलन में। उसके बाद हमने पढ़ लिया बेंगू किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन और सीकर में किसान आंदोलन, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन
और दुधवा खारा का किसान आंदोलन, और इसके अलावा जोधपुर का तोल आंदोलन पढ़ लिया है। बीकानेर के सामाजिक जन जागृति के कारण ये पुत्री पाठशाला का, लड़कियों के लिए पुत्री पाठशाला थी, चूरू के अंदर स्थापना की गई 1907 में, मारवाड़ सर्व हितकानी सभा की। तो पुत्री पाठशाला, और अछूतों के लिए कबीर पाठशाला। तो ये थे अपने राजस्थान के मुख्य किसान आंदोलन। इनके अलावा अन्य भी किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन के बारे में अपने कल पढ़ेंगे। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे।